एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी। आज ये जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए पहला लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर आपका फाइलम प्रोटोजोआ पर है। इससे पहले की वीडियोस मैंने जूलॉजी के सिलेबस के रिगार्डिंग, उसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स के रिगार्डिंग भेज दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। फाइलम प्रोटोजोआ, हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम के, दैट व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका शेप कैसा होता है प्रोटोजोआ का, सिमेट्री कैसे होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, लोकोमोशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन वो खाना कैसे खाते हैं, रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन कैसे होता है, एंड फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रोडक्शन, हाउ दे रिप्रोड्यूस। So these are the topics which we are going to cover in this video. So पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा। फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है वो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम में काउंट होता है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? प्रोटोजोआ जनरली यूनिसेलुलर बोला जाता है, जिसको हम एसेलुलर भी बोलते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि एक सेल जो होती है वो सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जैसे मल्टी सेलुलर्स करते हैं। ओके, एक ही सेल होती है पर वो सारे के सारे बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। ए सेलुलर जो वर्ड है, टर्म है, वो प्रपोज किया था डोबेल ने। अगर मैं इसको प्रोटोजोआ को डिफाइन करना चाहूँ तो इसको अगर मैं तोड़ूंगी वर्ड्स को, तो प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल। तो प्रोटोजोआ जो वर्ड है उसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने एनिमल्स हैं, तो इसीलिए ये इनको हम फर्स्ट एनिमल्स भी बोल सकते हैं। दे आर फाइलोजेनेटिकली मोस्ट प्रिमिटिव, बहुत प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बहुत पुराने हैं। प्रोटोजोअन्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय लीवेनहुक। लीवेनहुक ने सेल जब स्टडी किया था उसके बाद ही उन्होंने प्रोटोजोआ का डिस्कवरी भी करी थी। अगर मैं नेम बताऊं तो नेम किसने कॉइन किया था, तो वो गोल्डफास्ट थे। यहाँ पे जितने भी मैंने नेम लिख के रखे हैं साइंटिस्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एमसीक्यू में पेपर आता है तो इन लोगों के नाम आ सकते हैं। कॉस्मोपोलिटियन का क्या मतलब होता है बेटा, कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोस्कोपिक क्योंकि बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। कुछ होते हैं जो माइक्रोस्कोप के जरिए ही आप देख पाएंगे, कुछ को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग में अगर आपका देखा जाए तो अमीबा आ जाता है, पैरासिटिक होता है तो वो प्लाज्मोडियम आ जाता है। इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, अगर कहा जाए कि पैरासिटिक है तो पैरासिटिक जो होगा वो आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। पैथोजेनिक भी होगा, हाईली पैथोजेनिक हो सकता है क्योंकि वो डिजीज़ कॉज कराएगा। अब हम आते हैं शेप पर कि इनका शेप कैसा होगा। तो शेप इनका कितनी तरीके का हो सकता है। ओवल हो सकता है, स्फेरिकल शेप के भी मिलते हैं, डिस्कॉइडल हो सकता है और इलोंगेटेड मतलब थिन और लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिमेट्री की, कि इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये, अगर वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट देम, अगर डाइसेक्शन होता है तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल बेसिस के लिए पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रेडियल सिमेट्री किसको कहते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं जब आपके टू आइडेंटिकल, एक एक्सिस पे मैंने काटा, डाइसेक्ट किया तो टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो गया, जैसे कि स्टारफिश में होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? बायलेटरल सिमेट्री में एक प्लेन से जब मैंने डाइसेक्ट किया तो दो हाफ में डिवाइड तो होता है पर वो मिरर इमेज बनाता है, ठीक है। दो हाफ में डिवाइड होगा, जैसे अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बनाई है तो वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, तो बिल्कुल आइडेंटिकल मिरर इमेज बना रही होगी। ओके, एसिमेट्रिकल का मतलब कि उनकी कोई भी सिमेट्री हो सकती है। ओके, कोई यूजुअली सिमेट्री नहीं है तो उनको हम एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। सेल बॉडी कैसी है? सेल बॉडी है उनकी नेकेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। प्रोटोजोअन की कोई अगर मैं बोलूँ तो सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर प्रोटोजोअन्स में सेल वॉल का प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग, ऊपर की अपनी कवरिंग बना लेते हैं, जिनको हम पैलेसल बोलते हैं। और ये जितना भी मैंने हाईलाइट करके रखा है वो इंपॉर्टेंट है, ये अलग से बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि जो कलर्ड हैं दैट वाज हाईलाइटेड, ओके, वो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि अगर आपका प्रोटेक्टिव कवर है तो वो क्या हो सकता है? पैलेसल हो सकता है। कुछ जो होते हैं वो हार्ड सिलिकेशियस एक्सोस्केलेटन बना देते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शेल, टेस्टा और लॉरिका। लॉरिका और टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लॉरिका पे आते हैं क्वेश्चंस, ओके। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन
मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको पता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन होता क्या है। एक्सोस्केलेटन होता है बॉडी की आउटर लेयर की कवरिंग, ठीक है, कि बाहरी कवरिंग कैसी होती है, और एंडोस्केलेटन होता है कि आपके अंदर की कवरिंग कैसी होती है, आपके बाकी सेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, तो उनकी कोई प्रोटेक्टिव लेयर है कि नहीं है। तो कुछ पोजेस करते हैं और कुछ नहीं पोजेस करते हैं, और जो एक्सोस्केलेटन पोजेस करते हैं वो सिलिकेशियस, हार्ड सिलिकेशियस होती हैं, जैसे शेल होती है, ठीक है, वैसे ही उनको हम बोलते हैं टेस्ट या लॉरिका हैं। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे पहले तुम्हारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पर इनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसमें जितना भी काम है वो एक ही सेल कर रही है, और एक सेल में अगर वो लिविंग है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा ज़रूर। ओके, सारे के सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हैं वो यही कर रही हैं। अब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। तो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कैसे देखा जाता है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर जो भी आपका पोर्शन होता है जहाँ पे आपके सेल्स लाए होते हैं, ग्राउंड पोर्शन, तो वहाँ पे आपका न्यूक्लियस के तरफ क्या कहते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म दिखाई देता है, और बाकी जगहों पे आपका साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। तो ऐसे इनके जो काम हैं वो सारे बट गए हैं, इसी वजह से यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है। नाउ वी आर गोइंग टू कम इन लोकोमोशन, कि वो चलते फिरते कैसे हैं। तो चलते फिरते वो जैसे भी हैं उनका मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि कौन कैसे चलता है। तो अमीबा जो होता है वो आपका फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। अगर कहीं पे भी वर्ड आ रहा है पोडिया तो मतलब होता है फीट, और स्यूडो का मतलब तो हमको पता है कि क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स फीट होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जब भी हम अमीबा बनाते हैं तो ऐसा प्रोजेक्शन आता है ना, ठीक है, तो इन्हीं को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोला जाता है। अमीबा शो करता है। विप लाइक फ्लैजेला जो होता है, विप लाइक फ्लैजेला, इफ आई ड्राइंग इट फॉर यू पीपल, तो वो कैसा होगा, यूग्लिना में दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो ये दिस इज लाइक अ विप लाइक फ्लैजेला। तो ऐसा कुछ आपका विप लाइक फ्लैजेला शो होता है, विपिंग करता हुआ। हेयर जो होता है, हेयर इज सीलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर मैंने बनाया तो हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है आपका पैरामीशियम में। पैरामीशियम की स्पेलिंग हर जगह अलग लिखी जाती है, कुछ बुक में आपका पैरामीशियम लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ बुक में आपका ये स्पेलिंग लिखी हुई है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इनकरेक्ट है। ओके, कोई भी लिखकर आ सकते हो आप, आपका जो मेनली उसमें लिखा हुआ है, आपको जो सिलेबस दिया गया है वो वाले लिख कर आना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करते हैं, ठीक है, जैसे अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट करके तब आगे बढ़ती है, वैसे ही कुछ जो होते हैं प्रोटोजोअन्स वो भी वही लोकोमोटरी ऑर्गन अपना शो करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, और कुछ में कोई मोशन नहीं होता है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लोकोमोशन। अब आपका आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होगा, खाना पीना भी तो खाएंगे ना, ऐसे तो थोड़ी ना रहेंगे, जिंदा भी तो रहना है ना। होलोजोइक हो सकता है, मिक्सोट्रोपिक हो सकता है, और पैरासिटिक हो सकता है। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। होलोजोइक क्या होता है, जहाँ पे हम सॉलिड और लिक्विड दोनों खाना खा सकते हैं, फिर वो डिसइंटीग्रेट होता है या टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर आपका एसिमिलेट होता है, ठीक है, वो अमीबा शो करता है। मिक्सोट्रोपिक में क्या होता है, मिक्सोट्रोपिक ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ को मिलाकर होता है, इसीलिए बोला जाता है मिक्सोट्रोपिक। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोपिक में शो होता है, कि वो ऑटोट्रोफ हो सकते हैं, खुद का खाना खुद बना के खा रहे हैं, या किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हेट्रोट्रोफ होंगे। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो होता है जो होस्ट सेल की बॉडी पे जाता है और उसका सारा न्यूट्रिशन, उसका सारा खाना खा डालता है और अपना आराम से बैठा रहता है, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम काम करता है। सेप्रोजोइक, अच्छा यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, सेप्रोजोइक को वो सेप्रोफिटिक पढ़ लेते हैं और वो लिखकर भी सेप्रोफिटिक ही आ जाता है। तो सेप्रोफिटिक दूसरी चीज़ होती है, वो डेड और डिकेइंग वाली चीज़ होती है। सेप्रोजोइक जो है वो जैसे ऑर्गेनिज्म है, तो अपने सराउंडिंग का जितना भी सॉल्ट होगा, जैसे कोई किसी अगर होस्ट है तो होस्ट के सराउंडिंग का जितना भी सॉल्ट होगा, या किसी मीडियम में है तो उस मीडियम में जितना भी सॉल्ट होगा उसको ऑब्जॉर्ब करके, सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करके तब वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आई होप। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर होता है, और वो एक फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होगा, जितना भी खाना इनका होगा वो अपने फूड वैक्यूल में रखे रहेंगे। नाउ कम अप एंड रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पायरेशन मतलब इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, तो वो बॉडी के सरफेस के थ्रू होती हैं, या फिर कुछ के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है, वो उनके थ्रू अपना जितने भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो करते हैं।
कुछ जो होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं प्रोटोजोअन्स, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर हो गया क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं, तो उनका जो कॉन्टेक्टाइल वॉक्यूल है जिसके थ्रू वो क्या कहते हैं अपना एक्सचेंज ऑफ वाटर कर रहे हैं या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, CO2 और O2 इन, ठीक है, तो वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा पानी हो जाएगा आपकी बॉडी में, मतलब प्रोटोजोअन्स की बॉडी में, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल के थ्रू उस पानी को बाहर निकालेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल या आप कह सकते हैं जो वैक्यूल होता है, दो एक होता है, और पैरामीशियम के पास आपके 2 वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं या फिर अमोनोलिटिक एक्सक्रीशन बोलते हैं। कभी कभी ये ना देकर ये दे दिया जाता है एमोनोलिटिक एक्सक्रीशन, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक कीम्स रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो रिप्रोड्यूस 2 तरीके से करेंगे, एसेक्सुअल मीन्स और सेक्सुअल मीन्स है। एसेक्सुअल में क्या होता है, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे अमीबा आपने देखा है कि ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब डेवलप हो जाती है, एंड फिर उसके बाद वो डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो ये बाइनरी फिजन हो जाता है। ट्रांसवर्स में, जैसे ट्रांसवर्स में बर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स बनेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, तो लार्ज स्केल्स ऑफ बर्ड्स बन जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स फिजन, आपका पैरामीशियम में दिखाई देता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स होगा। मल्टीपल फिजन में एक से ज़्यादा फिजन्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, एक फिजन हो रहा है, लॉन्गिट्यूड आपका लीनियर चल रहा है, एक फिजन हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीपल फिजन हो सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ साइकिल एक फेज़ में नहीं कंप्लीट होकर 2-3 फेज़ में कंप्लीट हो सकती है। बडिंग में जैसे आपने हाइड्रा में देखा है, हाइड्रा का जो प्रोसेस होता है बडिंग का, कि आपका एक छोटा सा बड भी पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है, वैसा ही होता है एफिलोटा में। सेक्सुअल में आपका क्या आ जाता है, सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम का सिनगैमी, और ये जब हम प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि सिनगैमी क्या होता है और कॉन्जुगेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरामीशियम भी पढ़ना है हमको, प्लाज्मोडियम भी पढ़ना है हमको, और लेशमानिया पढ़ना है, तो ये तीनों चीज़ें हमको पढ़नी है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एक करके देखेंगे तीनों के। आई होप कि आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। अपने कमेंट प्लीज़ कमेंट सेशन में लिखकर बताया करिए कि आपको आगे क्या हमें अपडेट करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।